This conference will now be recorded. हाँ, तो इसमें तो सबसे पहले फायरवॉल में ऐड करना पड़ेगा सर्विस। क्लाइंट साइड से एक्सेस करना है अगर MariaDB डाटाबेस को, ऐड सर्विस इक्वल टू MySQL। इससे भी हो जाएगा काम, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, पोर्ट ऐड करना है तो पोर्ट भी ऐड कर सकते हो। -f1 ऐड पोर्ट इक्वल टू, पोर्ट नंबर है 3306 और /TCP ये मेंशन करना है 3306/TCP। इस टाइप से आप पोर्ट नंबर ऐड करके कर सकते हैं। तो चलते हैं, मशीन स्टार्ट करते हैं। मैं प्रोसेस लिखा देता हूँ क्या क्या करना है। इसमें कल हमने ये किया था कि रूट यूजर क्या करना चाहिए, प्रिविलेजेस नहीं दिए थे स्टार्टिंग में जब कॉन्फ़िगर किया था MySQL सिक्योर कमांड से, तो उससे ये बताया था, ये यस लिखा था मैंने कि रिमोट लॉगिन पे रूट यूजर क्या नहीं होना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। तो उसके कारण क्या है कि हमको रूट यूजर से लॉगिन नहीं कर पाएगी अगर ये कमांड चलाते हैं तो, ठीक है। लोकल होस्ट की जगह हमको आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। बट अब ये रूट को प्रिविलेजेस नहीं दिया है कि रिमोटली क्या है कि रूट का पासवर्ड शेयर हो नेटवर्क में सिक्योरिटी के लिए, और इसीलिए हमको एक यूजर बनाना पड़ेगा हमारे सर्वर साइड पे। तो सर्वर साइड पे यूजर बना लेंगे, उसके लिए हमारे पास में कमांड है क्रिएट यूजर। तो यूजर का नाम दे देना है क्रिएट यूजर। तो सपोज मैं कौन सा यूजर का नाम देता हूँ, user5 करके, इस टाइप से मैं यूजर का नाम दे देता हूँ। आइडेंटिफाइड बाय, उसको पासवर्ड देना है तो इसी तरीके से लिखना है आइडेंटिफाइड बाय, और इसको कोलन में दे देना, कोलन में पासवर्ड दे देते हैं redhat 1234, ठीक है। तो इस तरीके से पासवर्ड उसको असाइन करना है। क्रिएट यूजर user5, क्योंकि रूट यूजर इसे क्या नहीं कर पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूट यूजर को हमने प्रिविलेजेस बंद किए। तो रूट यूजर को प्रिविलेजेस कैसे चेंज किया था मैंने, भूषण, रूट यूजर क्यों नहीं कर पाएगा बताओ थोड़ा सा। तब तक मैं सर्वर साइड भी स्टार्ट करता हूँ। मशीन हो गया, सर्वर तो हो गया, अभी क्लाइंट साइड कर लेते हैं। CentOS क्लोन, इसको एक्सेस कर लेते हैं। हाँ, तो एक यूजर बनाना पड़ेगा और इसको हम लोग प्रिविलेजेस देंगे। तो यूजर कैसे बनाना है, क्रिएट यूजर user5 आइडेंटिफाई बाय redhat 1234। हाँ जी, तो कैसे करते हैं बताओ जल्दी से। अरे अंकित आप बताओ, रूट यूजर एक्सेस कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा तो क्यों नहीं कर पाएगा? क्लाइंट साइड से, रिमोट साइड से रूट यूजर एक्सेस कर पाएगा क्या MariaDB को? हाँ बताओ जल्दी से। नहीं पता है तो नहीं बोलो, पता है तो हाँ बोलो, बताओ कुछ। सर आइडिया नहीं। ओके ठीक है। अदिति आप बताओ, कल हम लोगों ने कुछ तो कहाँ पर सेटिंग किया था कि रूट यूजर जो है क्लाइंट साइड पे एक्सेस नहीं करना चाहिए, कहाँ पर किया था? मैं हाँ, कि अब मैं क्लाइंट साइड से MariaDB में रूट यूजर यूज नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कहाँ पर मैंने मेंशन किया है? किया था क्या ऐसा? 54। ओके, विनेश आपको पता है क्या? अरे कल किए थे ना। हेलो, कहाँ कहाँ पर किया था? MySQL_secure वाले इसमें जाओ। हाँ सिक्योर हाँ, इंस्टॉलेशन। बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैंने कॉन्फ़िगर किया था, मैंने बताया कि रूट यूजर को पहले पासवर्ड देंगे, ये सिक्योर वे नहीं है। सिक्योर वे से मैंने कॉन्फ़िगर करते वक्त वहां पर रूट यूजर का जो प्रिविलेजेस था
डिसअलाउ रूट प्रिविलेजेस रिमोटली, इस तरीके से जो मैसेज आया तो उसे यस किया था। ठीक है, तो अभी हम लोग करके देखेंगे, सब कुछ करके देखेंगे। तो अभी सर्विस स्टार्ट है कि नहीं, सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं। STMCTL स्टेटस MariaDB स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि अनेबल करके नहीं रहा, इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट MariaDB, और पहले यूज करके देख लेंगे हम। कमांड है mysql -u root -h localhost, और क्या है पासवर्ड -p पासवर्ड, इसको मैंने ये दिया था 1 2 3 4। ठीक है, तो ये एक्सेस हो रहा है जो डाटाबेसेस, हाँ, तो डाटाबेस भी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब मुझे क्या करना है, क्लाइंट साइड पे एक्सेस करना है। तो क्लाइंट साइड पे एक्सेस करने के लिए मुझे यूजर लगेगा, क्योंकि रूट को प्रिविलेज नहीं दिया है। तो मैं क्रिएट यूजर 5 क्रिएट करना चाहता हूँ। MariaDB के प्रॉम्प्ट में लिखना है इसको, आइडेंटिफाइड बाय, पासवर्ड दे देते हैं रेड हैट 1 2 3 4, और ये कोलन आपको देना पड़ेगा वरना एरर बताएगा। तो क्रिएट यूजर 5 आइडेंटिफाइड बाय रेड हैट 1 2 3। अब इसको क्या है, प्रिविलेजेस देना है, मतलब इसको क्या एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, डाटाबेस में क्या ये कर सके, तो हम लोग अभी इसको पूरा प्रिविलेजेस दे देते हैं। प्रिविलेजेस, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन स्टार डॉट स्टार का मतलब है ऑल, तो स्टार डॉट स्टार हम लोग लिख लेते हैं इसको यूजर। तो ये क्वेरी भी हमारी जनरेट हो गई है। और ये चेंजेस कैसे है, आपको जो प्रिविलेजेस दिए है उसमें एंट्री आना चाहिए, इसीलिए फ्लश प्रिविलेजेस ये यूज करेंगे। ठीक है, तो तीनों कमांड हमारी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गई। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि क्लाइंट साइड में यूजर 5 के थ्रू हम लोग यूज करें MariaDB। तो ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस यहाँ पर देना पड़ेगा ना, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस स्टार डॉट स्टार टू नितिन, ठीक है, इस टाइप से। और कोलन देना है, कोलन नहीं दोगे तो रीडायरेक्ट का सिंबल आते जाएगा, चलते जाएगा। राइट, के बाद में फ्लश प्रिविलेजेस, तो फ्लश प्रिविलेजेस करना है, चेंजेस आपको मेडअप करना चाहिए। तो फायरवॉल में एंट्री कर दिया है क्या मैंने, शायद नहीं किया। ठीक है, तो यूजर बन गया है और उसको परमिशंस भी एक्सेस दे दिए, तो सब काम हो गया। यहाँ से फायरवॉल में एंट्री करना है, फायरवॉल -cmd -ऐड, मैं क्या करता हूँ, सर्विस ऐड करता हूँ डायरेक्ट, सर्विस MySQL। ओके, तो MySQL ऐड कर दिया है, लिस्ट -all, हाँ ये भी हो गया, लिस्ट -all MySQL हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब सबसे पहले क्या है, तो नेटवर्क में है क्या, विदिन नेटवर्क में सब कुछ चल रहा है क्या देख लेते हैं। पिंग वगैरह करना पड़ेगा तो पिंग करके देख लेंगे। 172.25.0.4 लग रहा है मुझे, चेक करते हैं। 172.25.0.8 है, तो पिंग भी कर लेते हैं इसे। 170.25.0. क्या है 4, हाँ तो चल रहा है, पिंग चल रहा है, मतलब अब मैं यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्लाइंट साइड में देखना पड़ेगा कि MySQL एजेंट अवेलेबल है कि नहीं। एजेंट का मतलब है ये कमांड्स आपके पास में है कि नहीं,
तो ये हमारे पैकेज यहाँ पर MySQL का जो MariaDB पैकेज है उसमें जो MySQL की कमांड्स आती है वो अवेलेबल नहीं है इसमें। तो चेक कैसे करना है, तो MySQL -- वर्जन से। इससे क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा कि MySQL जो है एजेंट आपके सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं। क्लाइंट साइड में सबसे पहले चेक कर लो MySQL - वर्जन से। अगर दिखा रहा है वर्जन MariaDB इंस्टॉल है, करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं दिखा रहा है तो इंस्टॉल करो yum install MariaDB। तो यहाँ पर MariaDB है, वहां पर MariaDB सर्वर किया था। तो क्लाइंट साइड एजेंट हमारा MariaDB है, yum install MariaDB। अच्छी बात है। ओके, तो इंस्टॉल करना है MariaDB इंस्टॉल। अब यूज करेंगे। MariaDB हो गया इंस्टॉल, फायरवॉल में एंट्री हो गई है, सब कुछ हो गया है। तो MySQL -u, तो मैं पहले रूट से करके देखता हूँ। रूट -p फॉर पासवर्ड है -h 172.25.0.4 -p फॉर पासवर्ड में 3 शायद यही पासवर्ड दिया था रूट। हाँ बराबर 1 2 3 4। ठीक है, तो इतनी कमांड है हमारी। तो क्या लिख के आ रहा है, एक्सेस डिनाइड यूजिंग पासवर्ड यस। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप की सेटिंग किए थे हमने, वो बता रहा है। तो अब यूजर 5 से करके देखते हैं। यूजर 5 और पासवर्ड क्या था, रेड हैट 1 2 3 4। तो ये एक्सेस हो गया। ठीक है, तो यूजर से आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। क्लाइंट साइड भी शो डाटाबेसेस। तो इस तरीके से यहाँ पर आप डाटाबेसेस की लिस्ट भी देख सकते हैं। तो इसी तरीके से यूजर बनाओ और एक्सेस करके देखना है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक किस तरीके से करना है। रिप्लाई करो जल्दी, फिर चलते हैं आगे। बस यूजर क्रिएट कर लेना अपने मशीन पे सबसे पहले। कहाँ पर, तो आपके सर्वर साइड में। ठीक है, तो चलो अभी ये जो हमारी सर्विस है कौन सी, MariaDB, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो कवर हो चुके हैं। आज हम लोग और एक नई सर्विस देखेंगे, NTP सर्विस, और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं NTP सर्विस। तो NTP सर्विस जो है ये है फुल फॉर्म इसका, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल का मतलब है कि आपके सिस्टम में जो टाइम है वो आप क्या करना चाहते हो कि सभी सिस्टम में एक टाइम रहे और उसका सिंक्रोनाइजेशन होते रहे। तो अभी जो सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है तो वो सर्वर्स आपके इंटरनेट पे जो सर्वर्स अवेलेबल है, पब्लिक सर्वर्स, उसके थ्रू आप क्या कर पा रहे हो, इंटरनेट थ्रू उसको एक्सेस कर पा रहे हो। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, वो जो सर्वर्स है उस सर्वर्स को कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है आपके सिस्टम में, और वहां पर वो उससे टाइम आपका अपडेट करते जा रहा है। बट जैसे कि मैंने बताया, बायोस में आपका इंफॉर्मेशन रहती है टाइम अपडेट का, और बैटरी वो टाइम अपडेट आपका एक बार हो चुका है, एक बार उसको मिल गया है तो वो अपडेट करते रहता है टाइम ऑटोमेटिकली, और उसे जो पावर लगता है वो CMOS बैटरी आपको देती है उस टाइप से। तो नेटवर्क में अगर किसी सर्वर को, जैसे एक सर्वर है उसमें अगर आपको NTP सर्विस अलाउ करना है, NTP सर्विस यूज करके उसे क्या बनाना है, ऐसा एक इंटरनेट सर्वर बनाना है।
तो आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ जो हमारे पास में क्रॉनी जो पैकेज है, क्रॉनी के मदद से आप क्या करोगे, क्रॉनी पैकेज का यूज करोगे और उससे सर्वर बनाओगे किसी भी एक मशीन। तो सर्वर बनाने की जरूरत क्यों है? तो सर्वर बनाना इसलिए है क्योंकि अगर हमारा टाइम मिसमैनेज हो जाए, मतलब एक सेंटोस मशीन का टाइम अलग चल रहा है, एक सेंटोस मशीन का टाइम अलग चल रहा है और दोनों एक नेटवर्क में काम कर रहे हैं, तो ये अपने हिसाब से बनाएगा फाइल, मतलब उसका टाइम अलग रहेगा, ये अपने हिसाब से टाइम बनाएगा। अगर नेटवर्क में शेयर किया है, सांबा सर्विस हो गया, एफटीपी सर्विस हो गया, तो इसके अंदर में जो टाइमिंग रहेगी वो मिसमैच हो जाएगी। तो आपके लॉग जो जनरेट होंगे वो भी अलग टाइम के जनरेट होंगे। जैसे सेंट्रलाइज लॉग सर्वर बना है, उसमें जो टाइमिंग आएगा इसके लॉग्स का वो अलग आएगा, इसके लॉग का टाइमिंग अलग आएगा, तो इसे मॉनिटरिंग करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि एक नेटवर्क सर्वर आप खुद का बनाओ और इसमें जो टाइम है वही टाइम क्या रहना चाहिए, सभी को उस वही टाइम आना चाहिए। सपोज अगर गलती से अगर इसका टाइम चेंज हो गया तो वो अपने आप क्या करना चाहिए, सिंक्रोनाइज कर लेना चाहिए इसका टाइम, ताकि हमारा मॉनिटरिंग अच्छे से हो, लॉग्स हम लोग अच्छे से चेक कर पाए, हमारे रिकॉर्ड बराबर मेंटेन हो पाए, हमारे फाइल्स में जो टाइमिंग पे जो फाइल बन रही है वो एक सिंक्रोनाइज टाइम के हिसाब से आपका बन पाए। तो अभी हमको क्या करना है, उसी टाइप से हम लोग करेंगे। एक मशीन पर खुद का एक एनटीपी सर्वर बनाएंगे और उसका टाइम सिंक्रोनाइज करके देखेंगे। मतलब अभी जो डेट है, अभी डेट क्या है, अभी 7/19 है, ठीक है, अभी तो डेट बराबर है, तो इसको डेट को चेंज करेंगे और यहाँ पर उसको डेट चेंज करने के बाद में इसकी डेट को मैच करके देखेंगे कैसे मैच होगा। ये मैच कब होगा, जब एक सर्वर इसको हम सिंक्रोनाइज करके रखेंगे तब मैच होगा। तो अभी सिंक्रोनाइजेशन किससे हो रहा है, तो अभी जो सब अभी आपके इंटरनेट पे जो अवेलेबल है, या तो आप इसको बोल सकते हो कि जो रिपोजिटरी है आपके इंटरनेट पे, जो सर्वर्स है, पब्लिक सर्वर्स, वो उस तरीके से आपको एक्सेस अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी खुद का बनाना है, तो खुद का हम लोग कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले जो क्रॉनी सर्विस है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके सिस्टम में। तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये और यही हमारा मैनेज कर रहा है, बट इसमें कैसा है आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी इंस्टॉल अगर नहीं होगा तो इंस्टॉल कर लेना है, ये इंस्टॉल क्रॉनी। तो क्रॉनी से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या करोगे, ये पैकेज लगेगा आपको सर्वर बनाने के लिए। कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो इसकी जो फाइल रहेगी bin/etc क्रॉनी .conf में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इम्पोर्टेंट बात यह है, जो क्रॉनी सर्विस है आपकी वो वर्क करती है पोर्ट नंबर 123, पोर्ट नंबर 123 नॉट 123, और ये जो पोर्ट नंबर 123 है यूडीपी। तो यूडीपी पोर्ट नंबर पे वर्क करता है आपका नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले क्रॉनी सर्विस इंस्टॉल है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। क्लाइंट साइड में चलते हैं, क्लाइंट साइड में हम लोग अभी इसे क्लाइंट साइड में भी देख लेंगे, चेक कर लेते हैं सभी जगह। ये हम इंस्टॉल क्रॉनी, तो क्रॉनी दोनों तरफ इंस्टॉल कर सकते हो आप, और दोनों तरफ रिक्वायर्ड है। ये कैसा है, एजेंट और सर्वर दोनों प्रोवाइड करता है। तो क्रॉनी, ये हम इंस्टॉल क्रॉनी, तो क्रॉनी पैकेज इंस्टॉल है पहले से, यहाँ पर लिख के आ रहा है पैकेज क्रॉनी 3.4-1.EL7x8664 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। अब इसमें भी करके देखते हैं, ये इंस्टॉल क्रॉनी। ओके, तो ये भी इंस्टॉल है।
ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि कोई सर्विस इंस्टॉल है कि नहीं है तो ये सही वे नहीं है। यम इंस्टॉल क्रानी, यम इंस्टॉल एफटीपी, यम इंस्टॉल बीएसएफटीपी, यम इंस्टॉल सांबा, ये करो। अगर प्रेजेंट होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा, होगा तो नहीं होगा, और अगर नहीं है तो इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर कभी वो अपडेट भी नहीं रहा आपका पैकेज तो इससे क्या होगा, अपडेट होता है। तो इससे अच्छा क्या है, आप क्या करो, यम लिस्ट इंस्टॉल -grep, वही जो सही तरीका है हमारा, वही यूज करो। ये मैं सिंपली अभी इसलिए बताया क्योंकि इसको अपडेट के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए। तो अभी तो लेटेस्ट वर्जन भी चल रहा है 3.4 पे, तो चलो अभी इस पे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या करना है नोट डाउन करके रखना, theme/etc crony.conf, और ये सर्विस आपकी अनेबल भी है, पहले से ही अनेबल है। ठीक है, तो वो भी दिखा लेता हूँ मैं पहले, फिर बाद में इसमें चलते हैं। systemctl स्टेटस क्रोनी, तो क्रोनी डी लिखना पड़ेगा, जो कि आपकी डेमन सर्विस है, एक्टिव रनिंग में है। तो अपना सर्विस में देखो सर्वर्स थ्रू अभी टाइम क्या है, सिंक्रोनाइज हो रहा है। जो server.ebc.com ये जो सर्वर्स है, ये सर्वर्स बने हुए हैं, और ये मतलब ये जो मैंने होस्ट नेम दिया है यहाँ पर, होस्ट नेम के देखिए क्या है, होस्ट नेम server.ebc.com, ठीक है, इसलिए वो उस टाइप से आ रहा है। तो इसके जो पब्लिक सर्वर्स कौन से है, यहाँ पर लिखे हुए मेंशन है /etc crony.conf। तो ये जो सर्वर्स है, सर्वर 0 1 2 3, ये आपके इस फाइल में दिया हुआ ntp.org.org। तो यहाँ पर ये सर्वर के थ्रू आपका टाइम अपडेट हो रहा है। तो अभी मुझे क्या करना है, यही सर्वर के थ्रू अपडेट होते जाए टाइम, बट अभी मैं आगे भी इसको सर्वर बनाना चाहता हूँ एज एक्ट एज अ सर्वर। तो यहाँ पर लिखा है अलाउ एनटीपी क्लाइंट एक्सेस फ्रॉम लोकल नेटवर्क, तो इसको अलाउ करना है। ठीक है, इसको अलाउ करना है, रेंज लिखना है, रेंज हमारी 172.25.0.0/24, क्योंकि दोनों एक नेटवर्क में यही रेंज पे अवेलेबल है। तो उसी तरीके से करेंगे, यहाँ पर अलाउ की जगह ये जो कमेंटेड है इसको हटाना है, और यहाँ रेंज लिख देना है 172, तो नम लॉक ऑन 172.25.0.0/24। तो इस तरीके से रेंज हमारी डिफाइंड है, यही रेंज के अंदर में हम काम करेंगे। ठीक है, तो सब कुछ सेट हो गया है। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, अलाउ कर देते हैं। रेंज सेट हो गई है, WQ सेव। ओके, तो रेंज डिफाइंड, और इफ कॉन्फिग से मैं क्या है एक बार पिंग भी कर लेता हूँ। ठीक है, सिक्योर वे है, पहले कर लेना, सब कुछ चेक कर लेना। और ये 172 डॉट को पिंग कर देता हूँ, तो एक ही रेंज में है, पिंग 172.24.0. ठीक है, चल रहा है सब कुछ बराबर। अब चेंज करेंगे उसमें, तो अभी चेंज करने से पहले फायरवॉल में एंट्री, सर्विस तो स्टार्ट है, स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, अनेबल करने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अनेबल है। तो भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ताकि अगर किसी केस में सर्विस ही नहीं होगी वो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग अभी ये क्रॉनी जो सर्विस है इसके बारे में पूरा पढ़ रहे हैं, क्रॉनी जो सर्विस है कैसे काम कर रही, उसके बाद बारे में। तो क्रॉनी सिस्टम स्टेटस क्रॉनी डी कर देना है। और अब हम इसका चेंजेस कैसे होगा, सिंक्रोनाइज कैसे होगा टाइम, वो तो हमको कैसे है पता चलेगा जब हम इसे एक्सेस करेंगे। तो अब स्टार्ट कर देना है। अब फायरवॉल में एंट्री, क्योंकि टाइम ये जो है एज अ सर्वर एक्ट होगा, तो इसकी मदद से आगे के जो सिस्टम है, क्लाइंट जो सिस्टम है वो मैनेज होने वाला है, इसका टाइम क्लाइंट साइड को मिलेगा। तो ऐड, अब क्लाइंट साइड में जो है वो चेंजेस करने पड़ेंगे, ऐड सर्विस कर देते, यहाँ से पूरा काम कर लेते अपना, एनटीपी ऐड कर दो, या तो फिर 1 2 3 पोर्ट नंबर भी ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कर देते हैं। फायरवॉल में एंट्री, फायरवॉल
-cmd -add -service इक्वल टू NTP। ऐड कर दिया सर्विस मैंने, लिस्ट ऑल। चेक कर लेना है सर्विस ऐड है कि नहीं, तो NTP सर्विस ऐड हो चुकी है। कंट्रोल L और क्लियर। ओके, तो ये सर्वर साइड में हो चुका है सब कुछ। अब ये जो है वो रेंज का जो है मेरा, जो मुझे टाइमिंग मिल रहा है डेट, ये सिंक्रोनाइज होगी इसके साथ में। बट ये तो एज अ सर्वर बन चुका है, इसको मैंने अलाउ कर दिया है। क्लाइंट क्या करना चाहिए, ये नेटवर्क का मेरा लोकल नेटवर्क यूज करना चाहिए। तो क्लाइंट यूज कब करेगा, जब वहां पे क्रॉनी पैकेज होगा, तो यहाँ पे भी क्रॉनी डाल देना। अगर नहीं है तो दोनों एक्ट एज अ सर्वर एंड जो कॉन्फ़िगरेशन है सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना है बस। यहाँ पर भी सर्विस पहले से ही अलाउ है, सिस्टम CTL स्टार्ट क्रॉनी डी। ठीक है, तो अरे इसको स्टार्ट कर दिया मैंने। हाँ ठीक है, तो पहले से स्टार्ट था वो, तो अभी स्टार्ट है। ठीक है, 23 मिनट अगो देखिए दिखा रहे हैं यहाँ पे, 23 मिनट अगो पहले से रनिंग है। तो चलो ठीक है, रनिंग है तो अच्छी बात है। और अभी क्या है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग है। अब इसमें जो चेंजेस कर रहे हो आपको बिल्कुल ध्यान में आ जाएगा कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। हाँ, तो अभी ये जो सर्वर है पब्लिक सर्वर, इसको हम लोग कमेंट कर देंगे, मतलब इसका यूज मत करो भैया। ठीक है, अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसका यूज मत करो। अब क्या करो, आप सर्वर जो है, वो जो सर्वर है वो हमारा रहना चाहिए 172.25.0. ठीक है, तो इस तरीके से इतना ऐड करना है आप। ठीक है, अब सर्वर कौन एक्ट करना चाहिए, 172.25.0.4 सर्वर एक्ट करना चाहिए। सेव WQ ऑडियो एंड माइक। अरे whose audio and mic? Okay, everything is clear from my side. भूषण, सभी को आवाज आ रही है बराबर? मेरे तरफ से सब सही है? यस सर। ओके, हाँ भूषण, आपके तरफ से थोड़ा माइक का Yes, sir. इशू मुझे लग रहा है। आपके तरफ से थोड़ा सा जो सिंबल आ रहा है ना यहाँ पर सिंबल अलग ही आ रहा है। हाँ, म्यूट करके दिख रहा है यहाँ। उसको एक बार फिर से रिजॉइन होना, हो जाएगा वो, रिजॉइन हो जाइए। ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कैसा है कि अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करना है इसमें, तो कैसे करोगे? तो सर्वर बना दिया 172.25.0.4 और इसमें क्या करना है, तो अभी इसको यूज करना है। ओके, तो यूज करने के लिए कंट्रोल L। तो यूज करने से पहले सोर्स जो है, सोर्स मतलब कि सर्वर हमारे सिस्टम में अभी कौन कौन से है, तो इसको मैंने चेंजेस किए हैं, तो रिस्टार्ट कर देते हैं सब। सिस्टम CTL रिस्टार्ट क्रॉनी को रिस्टार्ट कर दिया जाए। क्रॉनी डी, सिस्टम CTL क्रॉनी डी को रिस्टार्ट करते हैं। रिस्टार्ट हो गया, और अभी क्रॉनी डी को रिस्टार्ट कर दिया है, और अब मैं इसको यूज करना चाहता हूं, तो क्रॉनी रिस्टार्ट कर दिया, चेंजेस किए थे। अब मुझे चेक करना है कि क्रॉनी सी सोर्स, इससे मैं चेक करूंगा कि सोर्स कितने सोर्सेस है शायद। ठीक है, चेक कर लेंगे, सोर्सेस की है, सोर्सेस ही है। ठीक है, तो अभी सोर्सेस से हम लोग क्या कर रहे हैं कि सर्वर कितने वहां पर प्रेजेंट है, अवेलेबल है, नेटवर्क में शेयर हो रहे हैं। तो 172.25.0.4 ये सर्वर नेटवर्क पे शेयर हो रहा है, और ये हमारे साथ में टाइम सिंक्रोनाइज करेगा। ओके,
तो ये कॉन्फ़िगरेशन इतना करना है, राइट। तो क्लाइंट साइड में हमने क्या किया है, क्लाइंट साइड में कमेंट कर दिया, कमेंट, हाँ ये पहले फाइल ओपन करते हैं, /crony.com, यहाँ पर कमेंट करो, कमेंट ऑल फॉर पब्लिक सर्वर, ठीक है। कमेंट करना है, ऐड वन लाइन आफ्टर ऐड वन लाइन, तो कौन सी लाइन ऐड करना है, तो सर्वर 172.25.0.4, ठीक है, ये ऐड करना है लाइन। अब क्या है, ये सर्वर बनेगा, ये टाइम आपका शेयर करेगा, इससे हम लोगों को टाइम सिंक्रोनाइज करना है। तो अब ये होने के बाद में सर्विस को रिस्टार्ट कर देना है, सिस्टम ctl, क्योंकि सर्विस में जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसमें चेंज की है, क्रॉनी डी। रिस्टार्ट करने के बाद में क्रॉनी सी सोर्सेस, तो सोर्सेस यहाँ पर यूज करो। सोर्सेस ये बताएगा कि कितने पब्लिक सर्वर आप का टाइम सिंक्रोनाइज हो रहा है उससे। तो ये सोर्सेस में आपको 172.25.0.4 आ गया, तो मतलब सभी चीजें बराबर चल रही है हमारी इस तरह। और क्लाइंट में आप जो सर्वर साइड है इसमें भी चेक कर सकते हो। सर्वर साइड में आप चेक करो कि क्लाइंट कोई है कि नहीं। अभी तक हमने क्या किया था, ये सर्वर ऐड नहीं किया था, तो क्लाइंट में कुछ नहीं दिखता, लेकिन अभी दिखना चाहिए। कौन सी कमांड है, क्रॉनी सी क्लाइंट, कि कोई क्लाइंट जो है क्लाइंट्स आएगा, ठीक है। चलो करके देखते हैं सही में हो रहा है क्या, क्रॉनी सी क्लाइंट्स, ओके, क्रॉनी सी क्लाइंट्स यहाँ पे दिख नहीं रहा है। हेलो, हाँ कनेक्शन अभी सही है। हेलो, यस सर, अभी आवाज आ रहा है। ओके ओके, सर आ रहा है। हाँ चलिए ठीक है। नेटवर्क जो ब्रॉडबैंड है वो भी काम नहीं कर रहा है, इसीलिए। तो क्रॉनी सी क्लाइंट दिखाना चाहिए, होस्ट नेम क्रॉनी सी क्लाइंट। एक बार सर्विस को मैं यहाँ पर एंट्री कर दिया है 172.25.0.4, राइट। और ये रिस्टार्ट भी किया है, ठीक है। तो एक बार इसको रिस्टार्ट करता हूँ मैं, सिस्टम ctl रिस्टार्ट क्रॉनी डी, क्रॉनी क्लाइंट्स, ओके। चलो ठीक है, देखते हैं इशू क्या आ रहा है, देखते हैं आगे। सोर्सेस में दिख रहा है क्या, पहले सोर्सेस चेक करते हैं, सोर्सेस है क्या बराबर। सोर्सेस, ओके, सोर्सेस तो सभी यहाँ पर दिख रहे हैं उसको। ये सर्वर्स जो है हमारे पब्लिक के जो है वो दिख रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम है आपका इसी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। सोर्स में चेक करते हैं, सोर्सेस में कौन सा दिख रहा है, तो 172.25.0.4 दिख रहा है। चलिए ठीक है। तो सिंक्रोनाइज करके देखेंगे टाइम हो रहा है कि नहीं बराबर। एज अ सोर्स तो बराबर आ रहा है, सोर्स तो यहाँ पर हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है, फायरवॉल में एंट्री भी हो गई है बराबर।
तभी जाके वो सोर्स यहाँ पर दिख रहा है, नहीं तो सोर्स जो है नहीं दिखता उसको। चलिए ठीक है, टाइम चेंज करते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन तो पूरा ही हो चुका है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। चेक करते हैं, टाइम चेंज करके देखते हैं। तो सबसे पहले डेट हमको चेंज करना है। ओके, डेट चेंज करना है, डेट -s। तो सिस्टम सीटीएल से स्टॉप कर दो पहले टाइम, इसको क्रॉनी डी को स्टॉप करना है। ठीक है, क्रॉनी डी को स्टॉप इसलिए करना है क्योंकि वो टाइम अभी आप क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो क्लाइंट साइड को। अभी कितना है, सितंबर 4 7:38 है, तो मैं इसका टाइम चेंज कर देता हूँ, 12 बजे कर देता हूँ। और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये सिंक्रोनाइज हो रहा है कि नहीं चेक कर लेंगे। डेट तो 7:38 है यहाँ पर, अभी तो टाइम बराबर है, बट सपोज इसका टाइम मिसमैच हो गया, ठीक है, गलती से। डेट -s और टाइम ले लेते हैं, डेट -s टाइम यहाँ पर 12 बजे ले लेते हैं, ठीक है, 12 बजे। सिर्फ मैं टाइम चेंज कर रहा हूँ, बाकी सब रहने देते हैं वैसे, डेट वगैरह। तो 12:03 अभी इसका टाइम हो गया, ठीक है। तो अभी इसका टाइम मिसमैच हो गया, और अब क्या करना है, जो सोर्स दिखा रहा है वहां पर क्रॉनिसी सोर्स, उसको एक्सेस करते हैं अभी, ठीक है, उसको एक्सेस करते हैं। अब ये टाइम तो वही चलेगा, ठीक है, यही चल रहा है, ठीक है, ये देखो अपडेट नहीं हो रहा है। तो सिस्टम सीटीएल स्टार्ट करते हैं क्रॉनिसी, ठीक है, स्टार्ट क्रॉनी डी जो है सर्विस, इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, सिस्टम सीटीएल स्टेटस क्रॉनी डी चल रहा है क्या बराबर, तो चल ही रहा होगा वैसे, तो भी चेक कर लेते हैं क्रॉनी डी। तो अभी क्रॉनी जी सर्विस है हमारी, वो चालू हुई है, मतलब अब ये सर्वर एक्टिव है, सर्वर, ठीक है। पब्लिक सर्वर कौन सा लेगा, तो जो सोर्स है हमारा यहाँ पर जो चेंजेस किए वो लेगा। तो डेट चेक करते हैं अभी क्या है, तो अभी भी डेट हमारी क्या है, वही दिखा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, सिंक्रोनाइज करने के लिए टाइम लेगा। मुझे चाहिए 7:38, अभी जो टाइम वहां पर हुआ है ये चाहिए मुझे, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, ठीक है, 3-4 मिनट इस तरीके से पकड़ के चलो। तो अभी डेट मेरा 7:40 है, तो 7:40 आना चाहिए यहाँ, 7:40 टाइम आएगा तो सब बराबर किया है, नहीं तो कहीं गलती हुई है, ठीक है। चेक करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है इसको। हाँ, तो मैं यहाँ कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रहा था, ठीक है, उसको देखते हैं, 2 मिनट के बाद में इसको चेक करेंगे। ऐड 1 लाइन हो गया, सर्वर, इसको सर्वर बना दिया, 172.25.0.4 से क्या करेगा, वो एक्सेस करेगा। क्रॉनी सोर्स से चेक करना है, उसके बाद में क्लाइंट साइड में क्या करना है, वो क्लाइंट साइड का ही हो गया, क्रॉनी से क्लाइंट साइड हो गया, सब कुछ लिखा दिया है मैंने। रिस्टार्ट करना है सर्विस, ओके। टाइम चेंज कर देना है, टाइम चेंज इन क्लाइंट साइड, कमांड डेट -s चेंज कर दो, ओके। टाइम देखते हैं हम लोग, तो अभी भी 2 ही बजा है, 2:40, ओके। हाँ जी, तो देखिए टाइम बराबर सिंक्रोनाइज हो गया, 7:42, राइट, 7:42। और इसको देखते हैं अभी डेट, तो यहाँ पर भी 7:42 आपका आ गया, ठीक है, 7:42:19 आपका आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम मेरा सिंक्रोनाइज हो रहा है। तो ये देखो अभी ये भी मेरा टाइम इसी के राइट से, और 29 सेकंड मुझे टाइम लग रहा है वहां से आने के लिए, ठीक है, इस स्क्रीन से इस स्क्रीन पे, इसीलिए वो बता, ठीक है। तो काम कर रहा है, बराबर काम कर रहा है। सोर्स आपका कौन सा है, तो
क्रॉनी सी, एक मिनट में देख लेता हूँ, ये भी चेक कर लेते कहाँ से ये सोर्स आपका आ रहा है। क्रॉनी सी सोर्स, तो ये डाटा देखो यहाँ से आ रहा है 172.25.0.4, तो ये बिल्कुल काम कर रहा है। और अभी जो भी अगर सपोज कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से टाइम आपका चेंज हो गया, तो भी अगर क्रॉनी में आपका ये सर्वर का आपने क्या डाला है, इस सर्वर से आपको एक्सेस करने के लिए बोला है और दोनों एक नेटवर्क में है, सर्विस एनटीपी अनेबल है, तो फिर आपका टाइम सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये कैसे करना है, ये इतना क्लियर हुआ? हाँ ठीक है, यस यस, हाँ तो इसको देख लेना, सिंपल ही है, कॉन्फ़िगरेशन इतना नहीं है, बट इतना याद रखना कि कहाँ पर सर्वर को बंद करना है, कौन से पब्लिक सर्वर कहाँ पे बंद करना है, तो क्लाइंट साइड में। ठीक है, क्लाइंट साइड में कमेंट करो, क्योंकि मुझे अब ये पब्लिक सर्वर जो है ये नहीं चाहिए, मुझे खुद का मैंने जो बनाया है उससे सिंक्रोनाइज करो टाइम। तो क्रॉनिक सोर्सेस कमांड से आप चेक कर सकते हो, अगर इतना यहाँ पर भी आ गया तो समझ जाना कि काम हो जाएगा। और क्रॉनिक क्लाइंट करके भी देखना, आना चाहिए, वो अभी नहीं दिखा रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगा होगा शायद उसके लिए, लेकिन काम बराबर कर रहा है, बिल्कुल वो काम बढ़िया चल रहा है उसमें। तो इस तरीके से उसको कॉन्फ़िगर करके चेक करना टाइम बराबर सिंक्रोनाइज हो रहा है कि नहीं। और ये जो सर्विस है एनटीपी जो सर्विस है, ये आपकी क्रॉस प्लेटफॉर्म है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, तो बताओ भैया, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, अंकित बताओ थोड़ा, क्या है क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब? एनटीपी इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म सर्विस। What do you mean by cross platform? If someone asks you, explain why NTP is a cross platform service, तो कैसे बताओगे? हाँ, यहाँ पे लिखा देता हूँ मैं, एनटीपी सर्विस नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। हाँ जल्दी बताओ क्या है क्रॉस प्लेटफॉर्म? हाँ तो भूषण का तो वॉल्यूम काम नहीं कर रहा है। हाँ अदिति आप बताओ क्रॉस प्लेटफॉर्म सर्विस का मतलब क्या है? सर वो इंफॉर्मेशन या फिर कुछ फाइल्स वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं। हाँ तो ये तो अभी भी कर ही रहे ना हम लोग, इंफॉर्मेशन, डेट का इंफॉर्मेशन यहाँ से एक्सचेंज हो रहा है। क्रॉस प्लेटफॉर्म जो अभी इसके पहले देखिए मारिया डीबी, वो भी रहना चाहिए, सब कुछ जो भी सर्विसेज है, जितनी भी सर्विस है सभी वहीं क्रॉस प्लेटफॉर्म रहना चाहिए। डिफरेंस क्या है क्रॉस प्लेटफॉर्म? और कोई बताना चाहेगा? विनेश बताओ क्या है? हाँ सर, क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब जो हम सिस्टम में कर रहे हैं वो डेटा हमारे विंडोज से में भी शेयर होगा। हेलो, हाँ जैसे कि सांबा वैसे ही इसमें भी होगा। हाँ, संभा जो है हमारी सर्विस वो क्रॉस प्लेटफॉर्म थी, जो कि हम लोग विंडोज में अगर सर्वर बनाते हैं सांबा को, तो लिनक्स में भी एक्सेस कर पाएंगे। और अगर लिनक्स को सर्वर बनाते हैं सांबा एज अ सर्वर, सांबा सर्वर, तो विंडोज में भी एक्सेस करते हैं। उसी तरीके से एनटीपी सर्विस भी है, जो कि आपकी ये सर्विस है क्रॉस प्लेटफॉर्म की। तो लिनक्स में भी आपका टाइम क्या है, सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो अब कैसे होता है विंडोज में, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो विंडोज में सिंक्रोनाइज करना है टाइम, तो सिंक्रोनाइज विंडोज में तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन है इसमें, कॉन्फ़िगरेशन नहीं मतलब सिर्फ आपको सेटिंग करना है कुछ, ठीक है, कुछ आपको
पर्टिकुलर फोल्डर में जाना है, पर्टिकुलर जो आपके इंटरफेस रहेंगे वहां पर जाके उसको चेंज करना है। तो ऑप्शंस देख लेते क्या क्या है, कौन से ऑप्शंस में कहाँ जाना है। तो विंडोज में टाइम सिंक्रोनाइज करना है, विंडोज टाइम सिंक्रोनाइज विथ आवर एनटीपी सर्वर। कैसे करना है, तो सबसे पहले इसको चेंज करना है, ठीक है। 172.25.0.4 अपना सर्वर है, ये एनटीपी सर्वर है, तो इसको बताना पड़ेगा कि ये एनटीपी सर्वर से आप टाइम लो। तो सबसे पहले मैं टाइम ही चेंज कर देता हूँ अपने सिस्टम का, टाइम चेंज कर दूंगा और इसको चेंज करूंगा। अभी कितना है, 7:48 है, 2025 कर देते हैं और इसको ऑफ कर देता हूँ मैं। सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली ऑफ है, इसको भी ऑफ कर देता हूँ। ओके, डेट एंड टाइम, डायरेक्ट डेट एंड टाइम पे यहाँ पे चले जाओ। ये जो मेरा सॉरी यहाँ पर डेट एंड टाइम डायरेक्ट यहाँ पे ओपन कर जाओगे तो ये दिखेगा। तो सेट टाइम ऑटोमेटिकली बंद कर दिया मैंने, क्योंकि मैं अभी चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा नहीं तो, ठीक है, राइट। तो मैं इसे बंद कर दिया। सेट द टाइम, डेट एंड टाइम सेट करना है टाइम, तो अभी इसको टाइम में सेट कर देता हूँ 2050 में। ओके, और इसको भी चेंज कर देते, जनवरी ले लेते, 14 जनवरी 2025। हाँ, तो अभी देखो टाइम मेरा बराबर दिखा रहा है 14 जनवरी 2025, बिल्कुल राइट टाइम चल रहे हैं हम लोग, 14 जनवरी 2025। तो ऐसा राइट टाइम अगर कभी हो गया तो अब इसको हमको सिंक्रोनाइज करना है एनटीपी से। तो कैसे करेंगे, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, तो टाइम जल्दी चेंज कर लेते हैं, सिंक्रोनाइज विद और एनटीपी सर्वर। तो टाइम अभी वही चल रहा है, तो इसको अभी सिंक्रोनाइज करना है हमारे 172.25। तो ऑप्शन से उसके कंट्रोल पैनल में जाके आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल, राइट, नोट डाउन करके रखना ये क्या, कहाँ जा रहा हूँ मैं। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल के बाद में क्लॉक एंड रीजन, क्लॉक एंड रीजन लिखा हुआ है, ठीक है। कंट्रोल पैनल तो आपको पता ही है, सभी को प्रोग्राम्स वगैरह हम लोग यहीं से देखते मैनेज करते हैं। और क्लॉक एंड रीजन में चले जाना है। क्लॉक एंड रीजन में जाने के बाद यहाँ दिख रहा है डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम में चले जाते हैं। डेट एंड टाइम में इंटरनेट टाइम, राइट, इंटरनेट टाइम यहाँ पर दिया हुआ। तो इंटरनेट टाइम आप क्या करो, इसको चेंज करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, सभी नोट डाउन फिर से बताता हूँ मैं, ठीक है, नहीं क्या होगा नोट डाउन, एक बार फिर से देख लो भैया। तो कंट्रोल पैनल, उसके बाद में क्लॉक एंड रीजन, डेट एंड टाइम पे चले जाओ और यहाँ पर चलना है इंटरनेट टाइम, ठीक है। तो अभी नॉट सेट टू ऑटोमेटिक इंटरनेट टाइम सर्वर, तो इंटरनेट टाइम सर्वर हमारा क्या है, तो 172.25.0 है। तो इसकी इंटरनेट टाइम सेटिंग सिंक्रोनाइज करे टाइम, तो सिंक्रोनाइज किससे करे, 172.25.0.4 के साथ में सिंक्रोनाइज कर लो भैया। अपडेट करो, हाँ तो देखो अपडेट हो गया। हाँ जी, ये देखो टाइम हमारा अपडेट हो गया 7:51, राइट टाइम आ गए हम लोग। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपडेट कर रहे हो, द क्लॉक ऑलमोस्ट इज सिंक्रोनाइज्ड बाय 7:50।
हाँ जी, हेलो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी बराबर? यस सर। Yes, हाँ, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. नहीं तो सब ठीक था, सब ठीक ही चल रहा है। हाँ, तो अभी जो टाइम चेंज किया है बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो गया। तो यहाँ तक समझ में आया, सिंक्रोनाइज हो गया था, आपके सामने हो गया था, टाइम चेंज हो गया था 21। सभी लोग रिप्लाई करो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। तो ठीक है, यही है हमारा एनटीपी सर्वर। इस टाइप से आप क्या करोगे, टाइम आपका मेंटेन कर दोगे और उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हो आपके सिस्टम। तो एक ही टाइम रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि अगर नहीं रहा एक एनटीपी सर्वर, एक मतलब एक इसमें टाइम पे नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, तो उसको एक्सप्लेन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। वो अगर नॉलेज आपके पास में है तो इंटरव्यूअर समझ में आ जाएगा कि इससे अच्छा आता है करके। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप यहीं तक के है।